हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप बड़े होंगे आप सब। जैसे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे, उसी से हम रिलेटेड क्या करेंगे। आज भी हम जो गेट से रिलेटेड और नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू में ले आ रहा हूँ, वो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है। फॉर होमोजीनियस लीनियर फॉर होमोजीनियस लीनियर ordinary differential equation ordinary differential equation the linear combination of two solution is again a solution of the equation. This statement the statement is पहला है ट्रू, बी है फॉल्स, सी है नाइदर ट्रू नो फॉल्स, एंड डी है कांट से। तो ये हमारे पास जो आएगी गेट 2002 का क्वेश्चन है। एंड सिमिलरली ये हमने पहले भी करा चुके हैं कि जो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो जैसे हमारे पास क्या है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। नॉन होमोजेनियस केस में राइट हैंड वाला पार्ट जो होता है कि कांस्टेंट या कोई फंक्शन ऑफ एक्स होता है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उसके पास जितने सोल्यूशंस होंगे, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज ट्रू है। हाँ, और दूसरा क्या होता है, अगर नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस के लिए कंडीशन क्या है, नॉन होमोजीनियस के लिए ये कंडीशन है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जो सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन तब होगा जब उनके जो कोफिशिएंट होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में जो कोफिशिएंट होंगे, उनका जो सम होगा वो 1 होना चाहिए। तो ये याद रखना आप। होमोजीनियस है अगर होमोजीनियस है तो कैसा भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो आप, लीनियर कॉम्बिनेशन, सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी होगा, कैसा भी होगा, वो क्या होगा, अगेन सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर नॉन होमोजेनस है, तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है सेम, तो उसके लिए ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि समीशन सी आई क्या होना चाहिए, 1। ये याद रखना इसके लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास है, अगला क्वेश्चन रॉन्स्कियन से रिलेटेड है। लेट y इक्वल टू 5x एंड y इक्वल टू psi x be the solution of y double dash minus 2xy dash plus sine of x square into y equal to 0 such that फाई जीरो पे वैल्यू क्या है, 1 है। फाई डैश जीरो पे वैल्यू क्या है, 1 है। साई जीरो पे वैल्यू 1 है। एंड साई डैश जीरो जो हमें गिवन है वो है 2। देन what is the value of Wronskian w 5, इन दोनों फंक्शन का एट x इक्वल टू 1 इज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसमें जो ऑप्शन है पहले वो देख लेते हैं। 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है ई, एंड टी ऑप्शन है ई स्क्वायर। तो हम पहले भी पढ़ चुके, जो सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो हमारे पास ये जो दो सोल्यूशन दिए हैं, उन पे हमें जीरो पे वैल्यू दी है, 5 0 5 डैश 0 एंड साई 0 एंड साई डैश 0। तो हमें रॉन्स्कियन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 1। तो रॉन्स्कियन के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, पहले तो आपका डिटर्मिनेंट मेथड है, दूसरा एबल फॉर्मूला है। तो क्या है कि जैसे हम निकालेंगे, पहले हम जीरो पे निकालेंगे क्योंकि जीरो पे हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो फाई और साई का एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, कैसे निकलता है, फाई
एट जीरो, यहाँ पर आएगा साई एट जीरो, फिर इनके डिफरेंसेस होगा फाई डैश जीरो एंड साई डैश जीरो। ये होता है डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। फाई जीरो पे वैल्यू कितनी है, वन है, साई जीरो पे वैल्यू कितनी, वन है, फाई डैश जीरो कितना है, वन है, एंड साई डैश जीरो कितना है, टू है। कितना हो रहा है डिटरमिनेंट, टू माइनस वन मीन्स वन। तो जीरो पे तो रॉन्सकियन वन है। अब हम निकालेंगे, ये वन पे पूछा गया रॉन्सकियन, जीरो पे नहीं। अब हम इसकी मदद से निकालेंगे एक्स इक्वल टू वन पे। कैसे, देखिए हमारे पास जो एबल फॉर्मूला है, उसका एबल फॉर्मूला क्या है कि जो रॉन्सकियन होता है, डब्ल्यू जो होता है वो होता है ए ई की पावर माइनस ए वन अपॉन ए नॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। ये आप याद रख सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो यहाँ पर ए वन और ए नॉट है, देखिए ए नॉट हमारे पास क्या है, ए नॉट क्या होता है, जो वाई डबल डैश का कोफिशिएंट होता है, और फिर ए वन कौन होता है, जो वाई डैश का कोफिशिएंट होता है। तो हमारे पास जो ए नॉट है वो है वन, ए वन है हमारे पास माइनस टू एक्स, ठीक है, माइनस टू एक्स है यहाँ पर। देखिए वाई डैश का जो कोफिशिएंट है विद साइन लेना है आपने। अब हम क्या करेंगे, रॉन्सकियन हो जाएगा हमारे पास ए ई की पावर माइनस ए वन है माइनस टू एक्स, ए नॉट है वन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए ई की पावर एक्स स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब एट जीरो, अब ने हम भी वैल्यू निकाली थी, अभी हमारे पास आई थी वन। अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर जीरो मतलब ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन। अब ये पता चल गया, तो हमारे पास रॉन्सकियन का फॉर्मूला क्या हो गया, वन इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर हो गया एट एक्स इक्वल टू वन। तो हमें अगर वन पे निकालना है तो एक्स जगह वन रख देंगे, तो ई की पावर वन स्क्वायर की तो ई की पावर वन मतलब ई। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था गेट 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। द वैल्यू ऑफ Wronskian of functions x square 3x plus 2 and 2x plus 3 is, पहला ऑप्शन है 0, बी है 2 प्लस एक्स, सी है 10 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी है माइनस 10। तो जब हमारे पास तीन फंक्शन दिए होते हैं, रॉन्सकियन निकालना है तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड से निकालेंगे। तो रॉन्सकियन क्या होगा, रॉन्सकियन होगा पहले सब फंक्शन लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर फिर 3x प्लस टू एंड 2x प्लस थ्री, फिर इनका डैश करिए, मतलब फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा 2x, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2। अब फिर एक और बार डिफरेंस करके इसका 2, इसका 0, इसका 0, ठीक है। तीन फंक्शन होंगे तो डबल डैश तक जाएगा, दो फंक्शन को तो एक डैश तक जाएगा, मतलब एक बार डिफरेंस तक जाएगा। तो ऐसे करते जाएंगे जितने हमारे पास फंक्शन दिए, माना एन फंक्शन दिए हैं तो हमारे पास क्या होगा, एन क्रॉस एन का डिटर्मिनेंट बनना है, तो उसके लास्ट तक क्या होगा, एन माइनस वन डिफ्रेंसेशन तक हम डिफरेंसेस करते रहेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये जीरो हो गया, तो टू का इंटू क्या आएगा, इससे अगर हम इससे हम एक्सपेंड करें क्या आएगा, टू इंटू थ्री एक्स प्लस टू इंटू टू मतलब टू थ्री सिक्स, टू टू जो फोर, फिर माइनस आएगा, ये हो गया, इससे ये कट गया, फोर माइनस माइनस फाइव हो गया, तो कितना आ गया माइनस 10। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है बहुत, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन is a linearly independent pair of solutions of y डबल डैश प्लस 9y इक्वल टू 0। पहला ऑप्शन हमारे पास साइन 3x कॉमा साइन 3x माइनस कॉस 3x। बी ऑप्शन है साइन 3x प्लस कॉस 3x कॉमा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगला है हमारे पास सी ऑप्शन साइन 3x कॉमा साइन 3x इंटू कॉस 3x। एंड डी ऑप्शन है हमारे पास साइन 3x प्लस कॉस 3x कॉमा साइन 3x इंटू कॉस 3x।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। पहले ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस 9 ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जीरो। एम की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3 आइटा। तो इसके दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे क्या, जब क्या आता है, एक तो साइन 3x होगा और एक कॉस 3x होगा। कैसे आपको पता है क्यों आता है, जब ये आएगा तो जब हमारे पास अल्फा प्लस आइटा बीटा या अल्फा माइनस आइटा बीटा दो रूट होते हैं, तो सोल्यूशन क्या आता है, e की पावर अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, ऐसे करते हैं। तो अल्फा तो जीरो है, रियल पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट क्या 3 है, तो ये 1 हो गया। तो सी वन कॉस 3x प्लस सी टू साइन 3x। तो दो इंडिपेंडेंट क्या हो गया, साइन 3x और कॉस 3x। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा, मतलब साइन 3x प्लस कॉस 3x। अब आप कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले, सी वन सी टू की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी होगा, क्या होगा, हमेशा सोल्यूशन होगा। तो ये यार होना कि सी वन साइन 3x प्लस सी टू कॉस 3x, कुछ भी ले लीजिए आप, सी वन सी टू, ये होगा हमेशा सोल्यूशन। अब हमारे पास क्या है, जो इनमें से सोल्यूशन होंगे, अब ये देखना है कि इनसे क्या होगा। जो पहला है देखो साइन 3x है, ये भी 3x है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, साइन 3x और कॉस 3x है। साइन 3x को भी हम साइन 3x और कॉस 3x का वो ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, क्यों, अगर मैंने सी टू जीरो ले लिया, सी वन वन ले लिया, तो साइन 3x हो गया। दूसरा ये वाला, इसमें सी वन वन है, सी टू माइनस वन, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कि इनमें से कौन सा लीनियर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो जो पहला वाला है, तो एक है, इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये तो पता चल गया कि साइन 3x हो या कॉस 3x हो, या इन दोनों का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सोल्यूशन होगा। अब इंडिपेंडेंट की बात आती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट कभी भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर साइन 3x इंटू है, इंटू कभी नहीं होगा सोल्यूशन। जैसे हमारे पास होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर उसके पास हमारे पास इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वही क्या होंगे, अगर सोल्यूशन होगा। अब जैसे यहाँ पर है, इसकी मदद से आप ये नहीं बना सकते, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी भी सी वन सी टू को, तो ये भी नहीं होगा, ऐसे ये नहीं होगा। तो ये दोनों तो नहीं है। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या है, ये देखते हैं कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। वैसे भी आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन 3x का, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो जो पहला वाला है देखो, एक साइन 3x है, तो उसके सामने ये वाला C1 नहीं है, ये कोई और C1 ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा C2 इंटू इनका साइन 3x माइनस कॉस 3x इक्वल टू जीरो। लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे पता करते हैं, C1 इंटू पहला फंक्शन लीजिए प्लस C2 इंटू दूसरा फंक्शन लीजिए इक्वल टू जीरो करिए। अब साइन 3x का कोफिशिएंट क्या रहा है, C1 प्लस C2 साइन 3x, कॉस एक्स के साथ क्या रहा है, C2 कॉस 3x इक्वल टू जीरो। अब कंपेरिजन करेंगे तो C1 प्लस C2 जीरो आएगा और C2 भी क्या आएगा, जीरो। अब C2 जीरो आएगा तो C1 भी क्या आ जाएगा, आराम से जीरो। तो जब C1 C2 दोनों की वैल्यू जीरो आ रही, ओनली जीरो पॉसिबिलिटीज़ है इनके पास, तो ये क्या हो गया, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो पहला आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास ये है कि जो पहला वाला है C1 इंटू साइन 3x प्लस कॉस 3x है, प्लस C2 इंटू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स है, उसको हम क्या ले सकते हैं, वो असल में साइन 3x ही है। साइन 3x और कॉस 3x के अलावा जैसे साइन 4x ही हो गया या कुछ भी हो गया, वो नहीं होंगे सोल्यूशन। साइन 3x या कॉस 3x या उनके लीनियर कॉम्बिनेशन ही सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर ये जो है असल में साइन 3x है, इसलिए हम उसको पहले साइन 3x लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, C1 प्लस C2 आएगा, साइन 3x के इक्वल टू जीरो रख लेना, और कॉस 3x के साथ केवल कौन आ रहा है, C1 कॉस 3x। अब कंपेरिजन करेंगे तो C1 आ जाएगा जीरो यहाँ से, तो C1 जीरो आ गया तो C2 क्या आ जाएगा, जीरो। तो दोनों वैल्यू जीरो है, तो ये भी क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर हो गए A एंड B। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन whose linearly independent solution are cos 2x sin 2x and e to the power x, ठीक है। ये लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस 4D इंटू वाई इक्वल टू जीरो। बी है डी क्यूब
माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0। सी है डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d माइनस 4 वाई इक्वल टू 0 एंड डी है डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो आप या तो ऑप्शन से करके उनकी वैल्यू निकालिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन से वैल्यू निकालिए और तब पता करिए कौन है। देखिए साइन 2x है कॉस 2x है, ये कब आते हैं, जब एक तो कब होगा प्लस जो बीटा होता है अल्फा प्लस आइटा बीटा में, ये बीटा वाले के साथ होते हैं, मतलब 2 आइटा। साइन 2x और कॉस 2x कब होंगे सोल्यूशन, जब 2 आइटा होगा, कन्फर्म, ठीक है। ये प्लस माइनस और ये अलग है पावर x, ये कब होगा जब x इक्वल टू 1 होगा। तो ये दो सोल्यूशन है, 3 रूट हो गए। तो क्या क्या होगा, कैसे करेंगे, एक होगा d प्लस 2 आइटा, d माइनस 2 आइटा एंड d माइनस 1। ये होना चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ये हमारे पास फैक्टर बनना चाहिए, तब इन दोनों से प्लस 2 आइटा माइनस 2 आइटा आएगा, जिन दोनों से साइन 2x कॉस 2x आएगा, और इससे क्या आएगा e की पावर x। तो इसको सोल्व क्या करेंगे, ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 इन दोनों का इंटू डी माइनस 1। अब इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा डी क्यूब प्लस 4d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4। अब ये देखिए किस में डी क्यूब प्लस 4d, प्लस में 4d है, माइनस डी स्क्वायर है माइनस 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। इफ़ y इक्वल टू समेसन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स की पावर r प्लस m is assumed to be solution of differential equation x square y double dash minus x y dash minus 3 into 1 plus x square of y equal to 0, then value of r पहला ऑप्शन है हमारे पास 1 and 3, b है -1 and 3, c है 1 and -3 एंड d है -1 एंड -3। देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एज्यूम टू बी सोल्यूशन है। एज्यूम टू बी सोल्यूशन मतलब ये इसका सोल्यूशन है अगर, तो r की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर y हमारे पास है, तो y हमारे पास है, तो y डैश निकाल लीजिए। y डैश क्या होगा, समेसन सी एम एस रहेगा, कॉन्स्टेंट है, और 0 टू इन्फिनिटी। इसका डिफरेंस क्या होगा, r प्लस एम एक्स की पावर r प्लस एम माइनस 1। और y डबल डैश क्या होगा, y डबल डैश समेसन सी एम r प्लस एम ऐसे ही, फिर क्या आएगा r प्लस एम माइनस 1 एक्स की पावर r प्लस एम माइनस 2। अब ये वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में रखें एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, वाई डबल डैश क्या है समेसन सी एम r प्लस एम माइनस 1 एक्स की पावर r प्लस एम माइनस 2, फिर माइनस एक्स वाई डैश क्या होगा समेसन सी एम r प्लस एम एक्स की पावर r प्लस एम माइनस 1 माइनस 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर y कितना है, y हमारे पास है समेसन सी एम एक्स की पावर r प्लस एम इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बिना m वाले हैं, m देखो m हमेशा अंदर रहेगा क्योंकि m वेरी कर रहा है, तो बाकी हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है इसको अंदर ले जा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा समेसन सी एम r प्लस एम माइनस 1, ठीक है, एक्स की पावर हो जाएगी r प्लस एम, फिर माइनस इस पर करेंगे कितना होगा समेसन सी एम r प्लस एम एक्स की पावर r प्लस एम हो जाएगी, इसमें माइनस, अब ये जो होगा समेसन के साथ इसमें आएगा 3 सी एम एक्स की पावर r प्लस एम, या 3 हम बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है, और माइनस 3 इंटू समेसन सी एम एक्स की पावर r m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं, अब इनका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू 0 है तो r प्लस एम का जो कोफिशेंट होगा, ठीक है,
तो ये इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इक्वल टू 0, देखिए आर प्लस एम कहाँ कहाँ है, यहाँ 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 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पूरा ढंग से, समेसन सी एम, अब अंदर क्या आएगा, आर प्लस एम इंटू आर प्लस एम माइनस 1, एक तो ये आएगा सॉरी, फिर क्या आएगा माइनस आर प्लस एम, इसके साथ आर प्लस एम ही आएगा, ठीक है, और इसके साथ आएगा -3, ठीक है। तो ये जो है ये आएगा हमारे पास एक्स की पावर आर प्लस एम के साथ, और उसके अलावा जो बचा वो आएगा माइनस, वो है ये 3 समेसन सी एम एक्स की पावर आर एम प्लस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये दोनों के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0। अब इससे तो कोई रिजल्ट नहीं लेगा, इससे क्या रिजल्ट आएगा कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या आएगा, आर प्लस एम इंटू आर प्लस एम माइनस 1, फिर है इसमें साथ माइनस आर प्लस 1 आर प्लस एम, फिर -3 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, m वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी, 0 रखिए फिर 1 रखिए, ऐसे करके अगर हम m 0 रखेंगे तो कितना आएगा, r इंटू आर माइनस 1 माइनस आर माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो रहा है आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r का क्या फैक्टर आ रहा है, r माइनस 1 r प्लस 2, तो ये आ रहा है माइनस, ये आएगा -3, तो कितना हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर और -3r, तो ये प्लस होगा, तो -3r प्लस आर -2r होगा -3 होगा, ठीक है। तो इससे r की वैल्यू क्या आ गई, -1 एंड 3, तो ऑप्शन क्या होंगे, -1 एंड 3, तो ये ऑप्शन हो गया बी। ये भी 0 होगा, लेकिन इसका कोएफिशिएंट से हम पता नहीं कर सकते आर और एम की वैल्यू, तो ये दोनों कोएफिशिएंट 0 होंगे, तो इससे हम ये इसको 0 लेके चलेंगे, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू, पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं आर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ ए ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू u इंटू वी ट्रांसफॉर्म the given differential equation fx y double dash minus 4f dash x y dash plus gx into y equal to 0 into the equation of the form y double dash v double dash plus hx into v equal to 0, then u must be, पहला ऑप्शन है हमारे पास a 1/f², b है x इंटू एफ, c है 1/2f एंड d है f²। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए y इक्वल टू यू वी दिया है, तो y अगर यू वी है तो y डैश क्या होगा, यू वी डैश प्लस वी यू डैश, और y डबल डैश होगा हमारे पास u डैश वी डैश प्लस यू वी डबल डैश प्लस वी डैश यू डैश प्लस वी यू डबल डैश, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें भी, तो ये हो गया, तो ये और मिला के कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास यू वी डबल डैश प्लस 2u डैश वी डैश प्लस वी यू डबल डैश, ठीक है। अब इनकी वैल्यू इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स वाई डबल डैश, क्या होगा हमारे पास वाई डबल डैश हो गया यू वी डबल डैश प्लस 2u डैश वी डैश प्लस वी यू डबल डैश, फिर साथ में है -4f डैश के साथ है वाई डैश कितना है हमारे पास, वाई डैश हमारे पास है यू वी डैश प्लस वी यू डैश, अगला है प्लस जी
जी एक्स के साथ है वाई, वाई है यू वी इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म बनेगी इसमें हमें वी डबल डैश और वी चाहिए। तो जो वी डैश का कोफिशेंट ऑफ वी डैश वो देखिए क्या आ रहा है। वी डैश का जो कोफिशेंट है वी डैश के साथ आ रहा है 2u डैश एफ एक्स, एक तो ये आ रहा है। वी डैश के साथ आ रहा है -4 एफ डैश यू, बस ये आ रहा है। तो इसको क्या होना पड़ेगा 0, क्योंकि वी डैश का कोफिशेंट क्या है उसमें नहीं है। इसको 0 होना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2u डैश एफ एक्स बराबर 4 एफ डैश एक्स इंटू यू। तो 2 टू जब 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे u डैश जो है u डैश के अपॉन में आएगा, यहाँ पर u ले लेंगे और ये आ जाएगा 2 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा log u हो जाएगा, इसका क्या आएगा 2 log एफ एक्स। क्यों log एफ एक्स का क्या 1 अपॉन एफ एक्स, फिर एफ एक्स का एफ डैश एक्स, ऐसे इसका क्या 1 अपॉन यू का यू डैश। तो ये हो जा रहा है u इक्वल टू, अब 2 को इधर भेजना तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर एक्स, मीन्स u क्या होगा एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। इसमें फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है y1x है हमारे पास 1 प्लस एक्स, y2x है e टू पावर एक्स। b2 solution of y डबल डैश एक्स प्लस पी एक्स वाई डैश एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। देन पी एक्स इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 1 प्लस एक्स, बी है -1 माइनस एक्स, सी है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स एंड डी है -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो क्या करना है इसको देखिए, दो हमारे पास क्या है सोल्यूशन है y1 एंड y2, तो दोनों क्या करेंगे सेटिस्फाइड करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्या आएगा y1 डबल डैश प्लस पी एक्स y1 डैश प्लस क्यू एक्स इंटू y1 इक्वल टू 0 होगा। ऐसे y2 भी कर रहा होगा उससे सेटिस्फाइड, तो ऐसा होना चाहिए। हमें पी एक्स निकालना है। पी एक्स कब निकलेगा जब हम क्यू एक्स को हटाएंगे। क्यू एक्स कब हटेगा जब इसको y2 से इंटू करेंगे, y1 से इंटू करेंगे इसको, और क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा y1 डबल डैश इंटू y2 माइनस y1 y2 डबल डैश, इससे हमने माइनस कर दिया इंटू करके, प्लस पी एक्स के साथ क्या आएगा, पी एक्स के साथ आएगा y1 डैश y2 माइनस y2 डैश y1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पी एक्स हो जाएगा y1 डबल डैश y2 माइनस y1 y2 डबल डैश अपॉन, इधर जाकर नेगेटिव करके, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, ठीक है। इसको आप रॉन्स्कियन भी बोल सकते हो। रॉन्स्कियन का मतलब क्या होता है y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2, तो ये असल में रॉन्स्कियन भी, ये सेम आएगा अपॉन आप रॉन्स्कियन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रॉन्स्कियन निकाल लेते हैं पहले, तो हम पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वाई इनकी वैल्यू तो हमें पता है, तो y1 हमारे पास है 1 प्लस एक्स और y2 है e की पावर एक्स, तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स ऐसे e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, 1 प्लस एक्स का 1 e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू e की पावर एक्स माइनस e की पावर एक्स, तो ये हो रहा है x e की पावर एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ रखेंगे, अब इनके डैश भी निकालेंगे डबल डैश, तो y1 डैश हो रहा है 1, y1 डबल डैश क्या आ रहा है 0, y2 डैश e की पावर एक्स ही है, y2 डबल डैश तब भी क्या आएगा e की पावर एक्स, इसमें पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी y1 डबल डैश मतलब 0 इंटू y2 है e की पावर एक्स माइनस y1 है 1 प्लस एक्स, y2 डबल डैश कितना है e की पावर एक्स अपॉन रॉन्स्कियन कितना है था x की पावर एक्स, तो ये 0 हो गया, e की पावर एक्स से e की पावर एक्स कट के क्या आएगा -1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो पी एक्स क्या हो गया हमारे पास -1, दोनों जाएगा तो -1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो आंसर क्या हो गया डी हो गया। इसी पे जो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड है, द सेट ऑफ इनिशियल कंडीशन for which differential equation has no solution is,
पहला ऑप्शन है हमारे पास y एट 0 हमारे पास 2 है, y डैश 0 हमारे पास 1 है। बी है y 1 पे 0 है, y डैश 1 पे 1 है। सी हमारे पास है y 1 पे 1 है, y डैश 1 पे 0 है। एंड डी है y 2 पे 1 है एंड y डैश 2 पे 2 है। अब हमारे पास जो ये सोल्यूशन आया, हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये क्या थी, होमोजीनियस। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब सी वन इंटू वन प्लस एक्स एंड सी टू ई की पावर एक्स, ये भी क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। अब इस पर कंडीशन लगा के देखते हैं कि इनमें से सी वन सी टू के किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वाई एट 0 2 है, इसका वाई डैश कितना आएगा, इसका वाई डैश आएगा सी वन प्लस सी टू ई की पावर एक्स। अब इस पर रखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं, वाई 0 पे 2 है, तो वाई 0 मतलब एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, पहला ऑप्शन के लिए देखेंगे तो 0 रखना है, उसकी जगह एक्स गया तो क्या आएगा 2 इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, एक बार 0 हो गया 1, सी वन प्लस सी टू हो गया। वाई डैश 0 पे 1 है, अब वाई डैश 0 रखेंगे 1 इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। तो देखिए सी वन प्लस सी टू 1 भी है, सी वन प्लस सी टू 2 भी है, ये हो पाएगा, इसके पास क्या आएगा, नो सोल्यूशन। तो पहला तो नो सोल्यूशन है, तो इसका आंसर पहला हो गया। देखते हैं आगे ऑप्शन बी, फॉर बी के लिए देंगे वाई वन पे 0 है, वाई वन पे 0 है तो सी टू सी वन हो गया और सी टू ई हो गई, सी टू ई, और वाई डैश 1 पे 1 है, वाई डैश 1 पे, तो सी वन प्लस सी टू ई 1 है, टू सी वन प्लस सी टू ई 0 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अब हमारे पास ये जो है सी वन प्लस सी टू ई, सी वन की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 माइनस सी टू, यहाँ रख के सी टू की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो इसमें से या तो इसका 2 टाइम्स घटा दीजिए या इसमें से, ठीक है। तो यहाँ हम रखते हैं 0 इक्वल टू 2 सी वन, 2 सी वन की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस सी टू ई प्लस सी टू ई, तो कितना हो रहा है 0 इक्वल टू 2 माइनस सी टू ई, माइनस 2 में है प्लस है तो प्लस, फिर ये माइनस में आएगा तो माइनस 2 सी, तो सी टू की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन ई, सी टू की वैल्यू आए तो सी वन की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, सी वन आ जाएगा 1 माइनस 2 बाई ई इंटू ई सी टू ई, तो ई सी 1 माइनस 2 कितना होगा -1, यहाँ पुट कर सकते हैं हम आराम से, क्या निकल जाएगा, सोल्यूशन आएगा। सी के लिए देखेंगे अगर, तो सी के लिए क्या आता है, फॉर सी देखेंगे अगर हमारे पास, तो सी ऑप्शन के लिए हमारे पास है वाई वन पे 1 है, मतलब 2 सी वन प्लस सी टू ई, एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 है, और वाई डैश 1 पे 0 है, डैश पे 0 है, सी वन प्लस सी टू ई। तो इससे भी हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, सी वन की वैल्यू हम माइनस 2 सी टू रख दें, 1 इक्वल टू 2 सी वन की वैल्यू है माइनस सी टू ई प्लस सी टू ई, तो कितना हो गया माइनस सी टू ई हो गया इक्वल टू 1, तो सी टू की वैल्यू हो गई -1 बाई ई, तो सी वन कितना हो जाएगा माइनस सी टू ई, माइनस सी टू इंटू -1 बाई ई, कितना हो रहा है, सॉरी ई इंटू है, तो ई इंटू क्या आएगा, ये ई से कट जाएगा +1, तो दोनों वैल्यू आ रही तो इसमें भी हो जाएगा। फॉर डी के लिए, डी पे हमारे पास कितना है, वाई 2 पे 1 है, तो 3 सी वन प्लस सी टू ई स्क्वायर, वाई 2 पे 1 है, वाई डैश 2 पे 2 है, सी वन प्लस सी टू ई स्क्वायर, वाई डैश जो 2 है 2 पे क्या है 2 है। अब यहाँ से भी हम इजीली निकाल सकते हैं सी वन की वैल्यू, तो 3 सी वन की वैल्यू है 2 माइनस सी टू ई स्क्वायर प्लस सी टू ई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 6 माइनस ये माइनस सी टू प्लस सी टू, तो माइनस सी टू ई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी टू की वैल्यू क्या आएगी 5 बाई ई स्क्वायर, सी टू की वैल्यू आ गई तो सी वन क्या आएगा 2 माइनस 5 अपॉन ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, मतलब 2 माइनस 5 कितना -3, पुट करेंगे तो सोल्यूशन निकल जाएगा। तो हैज़ नो सोल्यूशन केवल कौन से केस में, पहला, तो आंसर क्या है पहला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको बढ़िया लगेगा, तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।